नेताओं के बीजेपी में एंट्री लेने की चर्चाएं हवा में उड़ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के सामने महेंद्रजीत मालवीय की मांगों को स्वीकार करने के अलावा कोई चारा नहीं है। कुछ शर्तों के साथ भारतीय जनता पार्टी में जा रहा है कि एक गुट नहीं बल्कि कई गुट हैं जो एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते कि मैं फॉलोवर नहीं कोलैबोरेटर हूं। ये बयान आखिर कौन भूल सकता है। मालवीय हताश थे, मालवीय परेशान थे। सीपी जोशी का रुतबा ही उनके काम आता रहा है। वे पूरे कार्यकाल में अशोक गहलोत को आंखें दिखाते रहे। यही गहलोत विरोधी कैंप इससे बौखला गया है। उन्हें लगता है कि यही मौका है, कहीं कैंप अपना पाला बदलने की धमकी दे रहे हैं। गहलोत के सामने फिलहाल सीपी जोशी कैंप खड़ा हो रहा है। नमस्कार, ट्रेंडिंग टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल सूर्यकांत। राजस्थान की राजनीति के फ्रंट पर अक्सर चर्चा रही है सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच के टकराव की, जो एक मुद्दत से सुर्खियों में रहा है। लेकिन इस बार जब सोनिया गांधी राज्यसभा के लिए अपना नामांकन दाखिल कर चुकी हैं, राज्यसभा के लिए चुनी जाएंगी, एक तरह से स्थितियां उस रूप में बन रही हैं, तब जिस अदावत की चर्चा है वो अशोक गहलोत और पायलट की नहीं बल्कि उस नेता की है जिसके खेमे से बड़ी तादाद में नेताओं के बीजेपी में एंट्री लेने की चर्चाएं हवा में उड़ रही हैं। इसका एक अध्याय लिखा जा चुका है। महेंद्रजीत सिंह मालवीय भारतीय जनता पार्टी के अंदर आज शामिल हो गए हैं। जिस नेता का हम जिक्र कर रहे हैं उसका नाम भी सुन लीजिए, लेकिन उससे पहले महेंद्रजीत सिंह मालवीय की राजनीति की बात होगी। जिस रूप में उन्होंने आज अपनी बात कही है मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक बनाने की, आदिवासी अंचल में रेलवे सेवाओं के विस्तार की, जाहिर तौर पर महेंद्रजीत मालवीय ने भारतीय जनता पार्टी के अंदर आने की जो अपनी वजह है या हम कहें जो अपनी शर्त है उसका खुलासा कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के सामने महेंद्रजीत मालवीय की मांगों को स्वीकार करने के अलावा कोई चारा नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सामने बड़े कद्दावर आदिवासी नेता का अभाव है। कनकमल कटारा के अलावा वागड़ अंचल की सियासत में कोई ऐसा नेता नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी की आवाज़ वहां बन सके, वनवासियों में, आदिवासियों में पैठ दिला सके। आपको बता दें कि आदिवासियों में भारतीय आदिवासी पार्टी का जोर है वो ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है। बीटीपी का जोर ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी दोनों वहां पर अपनी ज़मीन बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और महेंद्रजीत सिंह मालवीय बीजेपी में आकर एक तरह से बीजेपी को उन्होंने एज दिलाया है। इसलिए बीजेपी ने आज उनका पदभार ग्रहण करने का जो मौका था उसमें वो तमाम बातें सुनी जो कि महेंद्रजीत मालवीय ने कही, और महेंद्रजीत मालवीय ने भी जानबूझकर इस मौके का इस्तेमाल किया अपनी मांगों को लेकर। ये अपने समर्थकों को मैसेज देना चाहते थे कि मैं बिना शर्त नहीं बल्कि शर्तों के साथ भारतीय जनता पार्टी में जा रहा हूं। बहरहाल ये तो रही महेंद्रजीत सिंह मालवीय की, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि कांग्रेस के कौन से खेमे के ऐसे नेता हैं जिसके लोग लगातार भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं या भारतीय जनता पार्टी में जाने की फिराक में हैं। महेंद्रजीत सिंह मालवीय उसकी एक कड़ी थे। तो जान लीजिए उस नेता का नाम, वो है डॉक्टर सीपी जोशी, जो कि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं। दरअसल कांग्रेस की राजनीति को करीब से देखें तो अंदर खाने में साफ लगता है कि एक गुट नहीं बल्कि कई गुट हैं जो एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते। इस सरकार में, यानी जो पिछली सरकार थी, उसमें सीपी जोशी और अशोक गहलोत वैसे तो एक सिक्के के दो पहलू नजर आए, लेकिन दूसरे कार्यकाल में अशोक गहलोत के, जिसमें सीपी जोशी का गहलोत की मौजूदगी में दिया गया बयान कि मैं फॉलोवर नहीं कोलैबोरेटर हूं, यह बयान आखिर कौन भूल सकता है। सवाल यह कि आखिर हम क्यों पायलट और गहलोत के बजाय गहलोत और सीपी जोशी की चर्चा कर रहे हैं। दरअसल आज महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। महेंद्रजीत सिंह मालवीय कौन है ये भी जान लीजिए। मालवीय दक्षिणी राजस्थान के कद्दावर आदिवासी नेता हैं जिनकी पत्नी जिला प्रमुख रही, खुद सांसद, 4 बार विधायक रहे, राजस्थान में कैबिनेट मंत्री रहे। इस बार नेता प्रतिपक्ष बनने के वो दावेदार थे। पिछली दफ़ा 2013 में भी जब ऐसे हालात बने थे, सरकार नहीं रही थी, तब भी उनका नाम नेता प्रतिपक्ष के रूप में आगे बढ़ा था, लेकिन वो उस वक्त भी ओहदा उन्हें नहीं मिला। लगातार 2 बार नेता प्रतिपक्ष का पद गंवाने के बाद मालवीय हताश थे, मालवीय परेशान थे। दरअसल मालवीय को मंत्री पद दिलाना हो या फिर सांसद के टिकट देने के मामले में सीपी जोशी का रुतबा ही उनके काम आता रहा है। सीपी जोशी कैंप में शामिल मालवीय ने बीजेपी का रुख कर लिया। खुद के लिए सांसद का टिकट और पत्नी के लिए विधानसभा टिकट एक तरह से पक्का कर लिया। कांग्रेस के डॉक्टर सीपी जोशी के कैंप से सिर्फ मालवीय ही नहीं बल्कि कई और नेताओं के बीजेपी में जाने की चर्चा है।
मसलन राजेंद्र यादव, जो कि ईडी इनकम टैक्स की कार्रवाई की जद में आ चुके हैं, कारोबारी हैं राजेंद्र यादव, और दिल्ली में उनका एक आवास है जहां पर सीपी जोशी एक मुद्दत तक रहे हैं। ये बात तब की है जब सीपी जोशी एआईसीसी के अंदर जनरल सेक्रेटरी बनाए गए थे। इसी तरह जयपुर ग्रामीण के पूर्व सांसद और कद्दावर जाट नेता लालचंद कटारिया की राजनीति को भी याद कर लीजिए। ये भी सीपी जोशी कैंप के करीब ही राजनीति करते रहे हैं। लालचंद कटारिया ने केंद्रीय मंत्री और सांसद रहते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दूसरे कार्यकाल में अपनी ही पार्टी के खिलाफ धरना दिया था। इसी तरह उदयलाल आंजना का नाम भी याद कर लीजिए। मंत्री और बाकी ओहदों पर रहे, लेकिन वे पूरे कार्यकाल में अशोक गहलोत को आंखें दिखाते रहे। जब भी गहलोत विरोधी मुहिम चलती, उदयलाल आंजना उसके फ्रंट में खड़े नजर आते। भीलवाड़ा से विधानसभा चुनाव लड़ने वाले रामपाल शर्मा का नाम भी बीजेपी जाने वालों की सूची में चल रहा है, चर्चाओं में चल रहा है। सोनिया को यहां लाकर दरअसल गहलोत ने सत्ता जाने के बाद भी पार्टी के भीतर अपना वर्चस्व दिखाने की कोशिश की है। वहीं गहलोत विरोधी कैंप इससे बौखला गया है। उन्हें लगता है कि यही मौका है जब अशोक गहलोत को बैकफुट पर लाया जाए। गहलोत को मिलती तवज्जो को देकर अब कांग्रेस के कई नेता, कई कैंप अपना पाला बदलने की धमकी दे रहे हैं। गहलोत के सामने फिलहाल सीपी जोशी कैंप खड़ा हो रहा है। उधर पायलट अभी वेट एंड वॉच की रणनीति पर अमल कर रहा है। ट्रेंडिंग टॉक में कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति और भारतीय जनता पार्टी में जाते नेताओं की कहानी हमने आपको बताई। ये कंटेंट आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। कल फिर आपसे होगी मुलाकात किसी और मुद्दे के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।